सो हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेके आया हूँ निफ्टी 50 का एनालिसिस। और आज मैंने ट्रेड किया है कुछ निफ्टी में। जैसा कि आपको देख रहा होगा कि निफ्टी जो है अभी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि इसका कारण जो मेन है विक्स। विक्स जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, 13 के आसपास आ चुका है। अगर मैं वन डे का इसमें विक्स में चार्ट लगाता हूँ तो उसमें आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्शन के समय स्पाइक आई थी, उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है। और ये करीब करीब 10 इसका जो बॉटम है यहाँ पर सपोर्ट, इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो देखते हैं कब तक ये ऐसा डाउन रहता है, उसके बाद ही अपन इस पर फर्दर एनालिसिस कर पाएंगे। इंडिया विक्स को हटाते हैं, आते हैं अपन निफ्टी 50 पे, जिस पे अपन को बात करनी है बेसिकली। तो आज का मार्केट जो था एक्सपायरी था आज 8 की रेट में। बट अगर आप देखते हो तो ये पूरा जो चार्ट दिख रहा होगा आपको, एक रेंज बाउंड फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पे। अगर आदमी ट्रेड करे तो एक स्कैल्पर ही यहाँ पर जो है प्रॉफिट कर सकता है। बाकी रेस्ट ऑफ के लिए जो पोजिशनल लेते हैं या लंबे पॉइंट्स के लिए जो बैठते हैं, उनके लिए मार्केट नहीं था। यहीं पे इसी पर्टिकुलर रेंज में पूरा जो मार्केट है आज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डे एंड तक यहाँ पर ही आपको फ्लक्चुएशन देखने मिला है। कुछ पूरा कंसोलिडेट कर दिया, यहाँ पर पूरा प्रीमियम जो है आपका डीके कर दिया। थोड़ा सा डाउन मूवमेंट फिर यहीं पे आपको दिख रहा है। मतलब ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो कोई ऐसा खास मूवमेंट नहीं है जिसको अपन ट्रेड कर सकें। 5 मिनट में तो आपको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। अगर 15 मिनट्स में देखते हैं तो 15 मिनट में आप देख रहे होंगे कि कितने दिनों से ये पर्टिकुलरली, कितने टाइम से सॉरी, यहीं पर पूरा कंसोलिडेट किया। 15 मिनट भी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट यहाँ पर टिका नहीं है। दिस वॉज 15 मिनट कैंडल। 30 मिनट्स में अगर आप देखते हैं तो सेम टाइप के पैटर्न्स आपको यहाँ पर दिखेंगे कि कंटिन्यूसली 3-4 दिनों से एक ये अब आपको दिख रहा होगा, ये एक रैली आई है। उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ से पूरा इस पर्टिकुलर रेंज से अगर आप देखते हो तो मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा है। ऐसा कोई खास मूवमेंट नहीं है जिसको आप लोग ट्रेड कर पाओ। समझना यहाँ पर यही है कि जब ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो अपन कर क्या सकते हैं। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन पे आता हूँ। वन डे का एक चार्ट लगा कर देख लेते हैं। तो वन डे के चार्ट में भी नो डाउट न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया मार्केट ने आज, राइट। ये 23,480 के आसपास ने न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया है। बट द थिंग इज कि जितनी भी कैंडल्स बन रही है वो एक सस्टेनेबल कैंडल नहीं बन रही है। कुछ भी इसे एश्योरिटी या कुछ भी इसे कंक्लूजन अपन नहीं निकाल सकते हैं। तो कंक्लूजन जब नहीं निकाल सकते हैं तो अपन आ जाते हैं दूसरे इंडेक्स में, क्योंकि आज जो मैंने ट्रेड किया है वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ही किया है। एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, इसमें मेरे को थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा दिखा, दैट इज़ फिन निफ्टी। इसमें अगर 5 मिनट की चार्ट में देखते हैं तो कुछ मूवमेंट मैंने कैप्चर किए। एक ये वाला मूव मैंने यहाँ पर कैप्चर किया है, जिसके चलते आज मैं प्रॉफिटेबल रह पाया। इसको करना था बट इसको मैं नहीं कर पाया। बट फिर भी आई एम स्टिल इन द ग्रीन टुडे। अल्टीमेटली देखना ये है कि आपको ट्रेडिंग अगर करनी है तो आपको इंडेक्सेस स्विच भी करने पड़ सकते हैं। अगर निफ्टी फिर निफ्टी में अगर वन डे का चार्ट अगर अपन देखते हैं तो कैंडल सॉर्ट ऑफ सिमिलर बन रहा है, इसमें भी सिमिलर बन रहा है, इसमें भी सिमिलर बन रहा है। हाँ, डिफरेंस ये है कि इसमें ऑल टाइम हाई जो है वो अभी नहीं लगा हुआ है। सो फिर निफ्टी भी अब आप देख सकते हो। बात करते हैं रिलायंस में कैसा था परफॉर्मेंस। तो रिलायंस में भी आप देखोगे कि एक लास्ट में फॉल आपको दिखा, राइट। उससे पहले आपको कोई फॉल इसमें नहीं दिख रहा। बट मार्केट अगर अपन देखते हैं तो बहुत दिनों से इसमें भी कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज के अंदर ही बना हुआ है। ये पर्टिकुलर आज की जो रेंज है वो काफ़ी क्लोज रेंज थी। बट एक ओवरऑल अगर बिगर रेंज देखेंगे तो यहाँ पर ही मार्केट है कुछ 2-3 दिनों से। ये मूव जो आपको दिख रहे हैं ये हालांकि बड़े मूव है, नो डाउट। ये वाला जो मूव है अच्छा बड़ा मूव है। ये जो फॉल वाला मूव है, ये वाला मूव है। बट इसको कैप्चर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि कहाँ से रिवर्सल है। हालांकि ये सबसे सेफेस्ट दिख रहा है आपके यहाँ पे प्राइस एक्शन भी दिख रहा है, ये आप ट्रैप कर सकते थे। बात करते हैं अगर वन डे की कैंडल लगा कर यहाँ पर रिलायंस में, तो वन डे की कैंडल में आप ये देखोगे कि सभी सॉर्ट ऑफ सिमिलर कैंडल्स बन रही है। वॉल्यूम अभी यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, एम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसका ये मतलब है कि ज़्यादा दिन तक रिटेल ट्रेडर जो है एक कंसोलिडेटेड मार्केट में काम नहीं करेगा। तो एक तरफ ब्रेकआउट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, या तो ऊपर की तरफ आएगा या तो वो हो सकता है नीचे की तरफ आए। ये डिपेंड करता है प्राइस एक्शन पे कम्प्लीटली। आते हैं एचडीएफसी बैंक में, जिससे फिर निफ्टी का हमने इंडिकेशन लेके इसमें ट्रेड किया था। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, मान लेते हैं वन डे का कैंडल अगर अपन इस पर पिक करते हैं, ये एक सॉर्ट ऑफ बुलिश साइन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो मूविंग एवरेज है, 9 डे मूविंग एवरेज, ये भी इसने
50 डे को क्रॉस ओवर किया हुआ है, प्लस बार बार रीटेस्ट करने आ रहा है इस पर्टिकुलर लेवल को बट नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर आज जो देखेंगे न्यू हाई तो नहीं लगाया है बट एक अपर एंड पे क्लोज किया। अगर ये विक थोड़ी और लंबी रहती तो मैं डैम श्योर रहता कि ये बुलिश मूवमेंट दे। एट द सेम टाइम वॉल्यूम को अगर अपन देखेंगे तो वॉल्यूम जो है ये भी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मतलब ओवरऑल मार्केट में भी कन्फ्यूजन ही है, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। आपको तुरंत प्राइस एक्शन लेना है और तुरंत आपके जो प्रॉफिट्स है इसको बुक करना है। आते हैं निफ्टी में कल कैसे अगर अपन काम करते हैं तो कर पाएंगे। सो दो लेवल्स आप ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे रेक्टेंगल आप क्रिएट कर लीजिए। मैं जैसा बना रहा हूँ ये रेक्टेंगल आपके चार्ट पे लगा रहना चाहिए। सो इन बिटवीन द जोन, ये जो आपको जोन दिख रहा है यहाँ पर अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो अनटिल एंड अनलेस कोई अच्छा मूव आ गया और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैठे रहेंगे तो आपको एक लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ से यही चीज़ हो सकता है पैटर्न कंटिन्यू हो, या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ जाए या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट आ जाए। आज मुझे था ऐसा कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा क्योंकि कल फेड के जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सपोर्ट से सीधा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद तुरंत इसने क्या किया, सेलिंग आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई और फिर यहाँ से थोड़ा सा रिटेल को ट्रैप करने के लिए जो मूवमेंट है। तो एकदम सिंपल है कल का जो है कि अगर अपन सॉरी अगर अपने पास कल की डेट में इस पर्टिकुलर लेवल को दैट मीन्स 420 को ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है तो अपन बुलिश साइड बैठेंगे। और अगर 350 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है या और जिनको जल्दी है ट्रेड करने की 380 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, 15 मिनट सस्टेन करता है तो आप बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। फिन निफ्टी की अगर अपन बात करते हैं तो फिन निफ्टी में क्या ट्रेड बन रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सिमिलर सॉर्ट ऑफ पैटर्न। अगेन एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसके पहले ट्रेड नहीं करना है यार, अननेसेसरी ट्रेड करके लॉस होता है और कुछ नहीं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर है इसमें भी सेम चीज़, अगर 22 380 या 370 को ब्रेक करके 15 मिनट सस्टेन करता है वी विल बी बुलिश फॉर इट। एंड अगर इफ़ 280 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ वी विल बी bearish till when, till here it's 180 100 प्रूफ का मूव कैप्चर कर सकते हो या फिर आप कैप्चर कर सकते हैं यहाँ तक का। सो ये थोड़ा सा लॉन्ग मूव हो जाएगा। एक ट्रेंडिंग सपोर्ट एक ट्रेंड लाइन में बनाकर देखता हूँ यहाँ पे। बेटर है कि आप इस लेवल का इंतज़ार ना करके इस लेवल का इंतज़ार करें, 260 के ब्रेक होने का इंतज़ार करें। सो ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा फॉल आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि ट्रेंडिंग मूव आप देना पड़ेगा। रिटेल जो है परेशान हो रहा है, रिटेल परेशान होकर मार्केट छोड़ देगा तो ऑपरेटर का पैसा नहीं बनेगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। यहाँ पर अगर देखते हैं एक लेवल और मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ आप लोगों को कि ये सपोर्ट लाइन जो बन रही है ट्रेंड लाइन, इसको ना लेकर के अपन इसे ले लेते हैं। या दिस इज़ गुड, ये 3 कैंडल्स को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है आपके सामने। ड्रॉ इसलिए करता हूँ कि आपको भी सीखने मिले, इसमें समझ में आए चीज़ें, राइट। यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे और दूसरा मैंने जो रेक्टेंगल बनाया था उन दोनों से अगर आपको सिग्नल मिलता है तभी आप उसमें एंट्री करिए, वरना ना करें एंट्री तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, कैपिटल आपका सेफ रहेगा। अगर आपको वीडियो लाइक करना है कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना है चैनल वो कर सकते हैं। मीन वाइल एक बार ऑप्शन चेन की एनालिसिस अपन देखते हैं। तो ऑप्शन चेन में जब अपन आ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक, सो ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है फॉर द 20 जून, यहाँ पे लगाते हैं अपन कि यहाँ पर देखो यार मार्केट में ऑलरेडी सिग्नल दे रहा है कि भाई मैं आपका जो पैसा है डीके करूँगा, क्योंकि 23,400 में अगर आप देखते हैं तो कॉल एंड पुट दोनों की तरफ बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं। पैरेलल टू अगर आप बात करते हैं 23,500 की, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब ऊपर जाने के जो चांसेस है मार्केट के बहुत कम है। सपोर्ट अगर मार्केट गिरता है तो 300 तक एक बार फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं मासिव कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों हो रखी है। सो अल्टीमेटली या तो मार्केट साइडवेज रहेगा पहली चीज़, या दूसरा आप ये समझ सकते हो कि नीचे की तरफ जाएगा। बात करते हैं अपन ओपन इंटरेस्ट की, तो ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर देखते हैं फॉर दी 20 जून 20 तारीख के क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पर आप OI जो है 23,400 में बढ़े हैं ऑन दी कॉल साइड, दैट मीन्स मार्केट जो है
नीचे की तरफ आपको सिग्नल कर रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 500 में, 450 में। इनफैक्ट जो पुट राइटर्स हैं वो निकले हैं 23,350 से, क्योंकि यहाँ पर आपको एम्प्टी बार दिख रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो स्टडी करके आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर फुल डे का चार्ट देखें अगर अपन, तो फुल डे में दिख रहा है कि ओवरऑल जो पुट साइड है, मतलब आई मीन बियरिश डेटा जो है वो आपको दिखा रहा है यहाँ पर 400 के ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट, ऐसा भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, बट कैपिटल अपना प्रोटेक्ट करके चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।